बिहार में अपराधियों का तांडव, जहानाबाद में फायरिंग, सुपौल में मर्डर से सनसनी। बिहार में अपराध के मुद्दे पर सरकार बनती और बिगड़ती है, लेकिन आपराधिक घटनाएं नहीं थमती, क्योंकि इस बात के सबूत हम बार बार आपको देते हैं और डंके की चोट पर सवाल भी पूछते हैं। और आज भी हम इसके सबूत आपको देंगे और सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सीधा आपसे जुड़ा है। आज बिहार में कहीं मर्डर हुआ तो कहीं अपराधियों ने तांडव मचाया, लेकिन सवाल है कि बिहार में पुलिस व्यवस्था के दावे तो कई हैं, लेकिन अपराधियों में खौफ क्यों नहीं? और ये दावे तमाम फिसड्डी ही साबित हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को सरेराह गोली मारकर सनसनी फैला दी। सुपौल से लेकर कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं जो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। बेखौफ अपराधियों पर कब लगेगी लगाम? बिहार में दिन दहाड़े क्यों हो रही फायरिंग? अपराधियों में खौफ कब तक? डीजीपी कब लेंगे तगड़ा एक्शन? अपराध के मुद्दे पर कब तक होगी सिर्फ राजनीति? जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को सरेराह गोली मारकर सनसनी फैला दी। इस वारदात ने न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। घटना पाली थाना क्षेत्र के गोलकपुर गांव के पानी टंकी के समीप की है। घायल युवक की पहचान अशोक कुमार के रूप में की गई है, जो जमीन की खरीद बिक्री का काम करता। घायल युवक ने बताया कि वो अपने सहयोगियों के साथ बाइक पर सवार होकर जहानाबाद से बाजार करने के बाद अपने गांव को लौट रहा था। तभी गांव का ही कुख्यात बड्डू यादव शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करने लगा। जैसे ही अशोक बाइक रोककर नीचे उतरा तो अपराधी ने अचानक तड़ातड़ 2-3 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि फायरिंग करने वाला आरजेडी का कार्यकर्ता बताया जाता है। फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप। इस दौरान एक गोली अशोक के दाहिने पैर की जांघ में जा लगी। वहीं परिजनों का आरोप है कि हमलावर बड्डू यादव, जिसे आरजेडी का कार्यकर्ता भी परिजन बता रहे हैं, एक पेशेवर अपराधी है, जिस पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। दरअसल वो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया है और आते ही उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। घायल युवक का कहना है कि उसका अपराधी से कोई विवाद नहीं रहा। घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से घायल को आनंद फानंद में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। इधर जब पुलिस की टीम अस्पताल में फर्द बयान लेने पहुंची तो उन्हें परिजनों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए बयान दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया। वहीं वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहा है। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का कहर। इसी तरह बिहार के बेगूसराय जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी के पास का है, जहां बदमाशों ने एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया और सड़क किनारे फेंक दिया। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घायल युवक की पहचान कमरुद्दीनपुर गांव निवासी रंजीत यादव के रूप में हुई है, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। रास्ते में बदमाशों ने घेरकर वारदात को दिया अंजाम। जानकारी के मुताबिक रंजीत यादव साइकिल से गैस लेने के लिए डुमरी जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। पहले आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब रंजीत यादव ने इसका विरोध किया तो बदमाश आक्रोशित हो गए और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने उन्हें लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और रंजीत यादव को घायल अवस्था में उठाकर बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि यह हमला अचानक और बेहद क्रूर तरीके से किया गया, जिससे वो अब तक सदमे में है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही सिंघौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल हमले के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार चली गोली। और तो और मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटना सामने आई जब बिहार में अपराधियों का दुस्साहस किस कदर बढ़ा, उसका सबूत मिला और अब सड़क पर मामूली बात हो गई है खून खराबा होने की।
मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में महज 24 घंटे के अंदर दूसरी बार गोली चलने की घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। मामला कांटी थाना क्षेत्र के चपरा काली मंदिर के पास का है, जहां दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने एक ऑटो चालक को गोली मार दी। यह सनसनीखेज वारदात NH 27 पर हुई, जहां सड़क पर साइड देने में थोड़ी देरी एक बड़ी वारदात की वजह बन गई। जानकारी के मुताबिक सरैया थाना क्षेत्र के मानिकपुर निवासी ऑटो चालक सुधीर कुमार सवारी लेकर मुजफ्फरपुर से काटी की ओर जा रहा था। इस दौरान एक कार सवार लगातार साइड मांग रहा था, लेकिन ट्रैफिक के कारण थोड़ी देर हो गई। बस इसी बात पर कार सवार बदमाशों का पारा चढ़ गया और फिर शुरू हुई गोलियों का बरसात। आगे जाकर बदमाशों ने ऑटो को रुकवाया और बिना कुछ सोचे समझे सुधीर पर गोली चला दी। गोली उसके आंख के बेहद करीब से गुजर गई, जिससे वो बाल बाल बच गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है, दहशत है। गोली की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर जुटे, जिसे देख बदमाश मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची बिहार पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इससे पहले भी इस इलाके में कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास गोलीबारी की घटना हुई थी, जिससे पुलिस पर दबाव और बढ़ गया था। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है, लेकिन सड़क पर बढ़ती रोड रेस की घटना लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है और पुलिस के लिए एक गंभीर चुनौती। थाने की भी सुरक्षा फेल, ड्यूटी में सो गई पुलिस। फिलहाल ये सब घटनाएं कई बड़े सवाल तो खड़ी करती हैं, लेकिन जब थाने में ही पुलिस सो जाए और आरोपी फरार हो जाए तो फिर क्या ही कहना। बिहार से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समस्तीपुर के दल सिंह सराय थाना में हिरासत में रखी गई एक महिला आरोपी रात के अंधेरे में चुपचाप फरार हो गई और पुलिस कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। मामला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। क्वेटा गांव की रहने वाली रनीता देवी को मारपीट के केस में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। शिकायतकर्ता ऋतु कुमारी के आरोप पर पुलिस ने उसे हिरासत में रखा था और जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इसी दौरान सिस्टम की सबसे बड़ी चूक सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रात की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी नींद के आगोश में थे। इसी मौके को भांपकर महिला आरोपी के कस्टडी को ही अपना एस्केप रूट बना ले गई। बिना किसी शोर शराबे के वो थाने से ऐसे गायब हुई जैसे कोई परछाई अंधेरे में खो जाती है। जैसे ही सुबह पुलिस की आंख खुली, थाने में हड़कंप मच गया। अफसरों के होश उड़ गए। चारों तरफ फोन कॉल, सायरन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक फरार महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस पूरे कांड ने पुलिस की मुस्तैदी पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर थाने जैसे सुरक्षित जगह से कोई आरोपी कैसे फरार हो सकता है? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर अंदर खाने कोई सेटिंग का खेल चल रहा था? डीएसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल यही है, क्या फरार आरोपी फिर सलाखों के पीछे पहुंचेगा या ये केस फाइलों में ठंडा पड़ जाएगा? फिलहाल पुलिस की साख दांव पर है और जितने भी केस हमने आपको इस वक्त बताए हैं और जो भी बाकी से सवाल पूछे गए हैं, इन सभी केस में अपराधियों को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। सवाल यही है कि आखिर अपराध पर कब लगाम लग सकेगी, क्योंकि अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि डीजीपी विनय कुमार की तरफ से बकायदा एक मीटिंग की गई थी, लेकिन उस मीटिंग से भी क्या कोई फायदा हुआ? जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सवाल का जवाब है नहीं। हालांकि सम्राट चौधरी ने जब गृह विभाग संभाला तब सबसे पहले बिहार मुख्यालय में उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि अपराधियों में खौफ होगा। और एनडीए सरकार जब बनी तो उसके बाद शिवदत्त रॉय का पहला एनकाउंटर हुआ कुख्यात का, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास जगा कि अब अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है और अपराधियों में खौफ पैदा होगा। लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको आज दिखाई, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अपराधियों में कोई खौफ नहीं। चाहे फिर जहानाबाद की बात की जाए या फिर सुपौल की या फिर मुजफ्फरपुर की, जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं और कैसे लोगों को मारा जा रहा है, सवालिया निशान पुलिस पर ही लग रहा है। क्योंकि जो आखिरी खबर हमने आपको बताई कि कैसे थाने के अंदर ही पुलिस सो गई, तो पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल है और क्या ऐसे पुलिस वालों का सस्पेंशन ऑर्डर निकलेगा या फिर नहीं। क्योंकि डीजीपी
लगातार मीटिंग के बाद ये कह चुके हैं कि पुलिसकर्मी अगर भ्रष्ट होगा, अगर वो कार्रवाई नहीं करेगा, सस्पेंशन ऑर्डर निकलेगा। लेकिन आखिर कब तक, यही बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिर सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं तो अपराधियों में खौफ पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है। फिलहाल एनडीए सरकार का भी गठन हुए, क्योंकि नई सरकार बनी है। तो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और गठन हुआ। जो एग्जाम्पल सम्राट चौधरी को सेट करना चाहिए था, क्या होता हुआ नजर आ रहा है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।